एक लाइन ने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया था, गॉड इज़ डेड। बट नीचे जो थे वो सिर्फ एक एथिस्ट नहीं थे, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि वो एक एथिस्ट नहीं थे, बट जब मैंने थोड़ा और रिसर्च करी इस बारे में और जब मैंने थोड़े बहुत और आर्टिकल्स वगैरह पढ़े और जब इनकी थोड़ी बहुत फ़िलोसफी के बारे में समझा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही वॉज एन एथिस्ट। बट जो मैंने पहले के आर्टिकल्स पढ़े थे उनमें कईयों में लिखा था लोगों ने कि मतलब वो एक एथिस्ट नहीं थे, ठीक है। उनने ये बात किसी रीज़न की वजह से बोली थी, बट मुझे लगता है कि वो एक एथिस्ट भी थे। बट ही वॉज अ फायर दैट वॉन्टेड टू बर्न एवरी फेक आइडिया एंड रिप्लेस इट विद द ट्रूथ। फ्रेडरिक नीचे जो थे वो एक जर्मन फिलोसोफर थे और वो बचपन में चर्च जाया करते थे, ठीक है। और उनके जो पापा थे वो चर्च में ही काम करते थे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो क्या काम करते थे, बट वो चर्च में ही काम करते थे बेसिकली, ठीक है। और उनकी एक कैथोलिक फैमिली थी। बट जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लोग अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ भगवान पे डाल देते हैं या हर चीज़ गॉड पे डाल देते हैं। वो ब्लाइंडली किसी रिलीजन को, मोरालिटी को और सोसाइटी को फॉलो करते रहते हैं बिना उसे क्वेश्चन करे। और उसके बाद से ही जब वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने चर्च जाना भी बंद कर दिया था और अल्कोहल कंज्यूम करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बेसिकली, ठीक है। वो बेसिकली उनके धर्म में ही होता है कि वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। बट उन्होंने जो फ्रेडरिक नीचे थे उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करना भी बंद कर दिया था। और वहीं से एक रिबेल फिलोसोफर की जर्नी स्टार्ट होती है, जिन्होंने कहा था योर माइंड इज़ योर्स, डोंट लेट इट बी अ स्लेव ऑफ समवन एल्स आइडियाज़। मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हारा है और तुम इसे किसी और के विचारों का गुलाम मत बनाओ। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग बोले कि जो होगा देखा जाएगा और मतलब सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। इसलिए नीचे ने ऑब्जर्व करा कि लोग खुद डिसीजन लेना भूल गए हैं, ठीक है। और वो सारी की सारी चीज़ें गॉड पे डाल देते हैं, सोसाइटी पे डाल देते हैं या फिर उनके पेरेंट्स पे डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा था कि गॉड इज़ डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। नीचे के लिए गॉड का मतलब था एक पुराना बिलीफ सिस्टम जो बिना क्वेश्चन करे फॉलो किया जाता है। जब उसने कहा था कि वी हैव किल्ड गॉड, देन उसका मतलब ये था कि हमने अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं तुम्हें जितनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो नीचे के वर्ड्स हैं, ठीक है, और नीचे की सोच है। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं भी उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो फिलोसफी का मतलब यही होता है कि तुम मतलब सारी चीज़ें पढ़ के उसका सारा कंक्लूजन निकाल के अपनी एक थिंकिंग बनाओ, अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाओ, ठीक है। और मैं खुद बोलता हूँ कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान पर बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर फ्रेडरिक नीचे की फिलोसफी बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है तुम उसे ही फॉलो करने लग जाओ, ठीक है। तुम खुद का एक बिलीफ सिस्टम बनाओ, तुम खुद की एक सोच बनाओ, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें अपने तरीके से जीना बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जब तुम खुद रिस्पॉन्सिबल बनना छोड़ देते हो तो तुम एक जिंदा लाश बन जाते हो, ठीक है। बट नीचे वाज़न्ट अ मैन हु हेटेड रूल्स बट ही बिलीव्ड दैट यू हैव टू मेक योर ओन। सोसाइटी टीचेस यू टू बी हम्बल, ओबीडियंट, सॉफ्ट, बट नीचे वांट्स यू टू बी पावरफुल, बी डोमिनेंट। उसके जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा ही रॉ और बोल्ड थे, जिसकी वजह से लोगों ने बाद में उसे पागल बोलना स्टार्ट कर दिया था। उसने एक ऐसे इंसान की कल्पना करी थी कि जो सारी की सारी चेन्स को तोड़ दे, सारे के सारे बैरियर्स को तोड़ दे और जितनी भी फेक वैल्यूज़ है सबको डिस्ट्रॉय कर दे और एक न्यू मीनिंग बनाए। और उन्होंने उस इंसान को बोला था द उबरमैन्स, मतलब द सुपरमैन। और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताना भाई इस बारे में मुझे। और सबके देखो अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो तुम भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बता सकते हो। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नीचे के एक वाइल्ड और पावरफुल आइडिया के बारे में, विल टू पावर। तो मिलते हैं 2 दिन बाद, तब तक के लिए गुड बाय।